तो अगर आप भी थंबनेल देखकर इस वीडियो पर आए हैं तो भैया हमारा यकीन कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हैश टैग एनटीपीसी गो बैक, हैश टैग एनटीपीसी बॉयकॉट, हैश टैग एनटीपीसी वापस जाओ। आजकल ये मामला बड़ी सुर्खियों में नजर आ रहा है। यहाँ तक कि शहर के हर एक कस्बे से लेकर गांव तक, हर एक नुक्कड़ से लेकर चौराहे तक, हर एक बड़ी बड़ी इमारतों से लेकर दुकानों तक, होटल से लेकर के रेस्टोरेंट तक, यहाँ तक कि छोटे छोटे ठेलों के सामने भी हैश टैग एनटीपीसी गो बैक के पैम्पलेट चिपकाए जा रहे हैं। तो क्या है ये सारा का सारा मामला, आइए डिटेल्स में जानते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में 600 से अधिक घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर होटल्स में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने बड़ी बड़ी इमारतों को ध्वस्त करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है और कई बड़ी बड़ी इमारतों को अभी ध्वस्त करना बाकी है। 4.5 किलोमीटर लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट एशिया के सबसे प्रसिद्ध ओली रोपवे की बिल्डिंग और उसके आसपास की ज़मीन भी दरकने लगी है। ये दरारें इतनी गहरी और चौड़ी हैं कि इंसान का आधा से ज़्यादा पैर इन दरारों में समा जाए। आगे बढ़ने से पहले आप इस क्लिप को देख लीजिए। यहाँ पर भी दरारें पहुँच चुकी हैं और ये दरारें नहीं हैं, बहुत ही बड़े गड्ढे हैं। इसमें पूरा इंसान का पैर घुस सकता है भाई। ये देखिए आप, ये ये देख लीजिए आप। इसरो ने अभी हाल ही में एक बात की पुष्टि की है कि पिछले 7 महीने में जोशीमठ 9 सेंटीमीटर धंसा है और हाल ही में केवल 10 दिनों में ये जोशीमठ 5.5 सेंटीमीटर नीचे धंसा है। मतलब कि 7 महीने में 9 सेंटीमीटर और केवल 10 दिनों में जोशीमठ में भू धसाव 5.5 सेंटीमीटर। ये आंकड़े सच में चौंका देने वाले हैं। और इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने एनटीपीसी को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन एनटीपीसी ने साफ साफ अपने बयान में कह दिया है कि वर्तमान समय में जोशीमठ में हो रहे भूधसाव के लिए एनटीपीसी किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। ये सारा का सारा बॉयकॉट एनटीपीसी का मामला यहीं से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने से पहले एनटीपीसी और जोशीमठ की कड़ियों को जोड़ लेते हैं। तो बात करते हैं इस घटना की शुरुआत होती कहाँ से है। तो इस घटना की शुरुआत 31 दिसंबर 2002 से होती है। तो ऐसा भी क्या हुआ था 31 दिसंबर 2002 को, आइए डिटेल्स में जानते हैं। 31 दिसंबर 2002 को एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और उत्तराखंड सरकार के बीच एक समझौते पर बात होती है। पूरे 2 साल बाद 23 जून 2004 को इस समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। इस समझौते के तहत चमोली जिले के धौलीगंगा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण होना स्वीकृत होता है, जिसका नाम रखा जाता है तपोवन विष्णुघाट हाइड्रो पावर प्लांट, जो कि एनटीपीसी द्वारा स्थापित की जाती है। 14 फरवरी 2005 को तत्कालीन ऊर्जा मंत्री पीएम सईद और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी द्वारा इस समझौता की पहली आधारशिला रखी जाती है। ये प्रोजेक्ट 520 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट होता है। इसके बनने के बाद सालाना 2.5 टेरावाट आवर की बिजली पैदा होने की उम्मीद की जाती है और इस परियोजना की लागत करीबन 3000 करोड़ रुपए होती है। हेमवती नंदन भावगड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय में जियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर वाईपी सुंदरयाल जी अपनी पुस्तक सेंट्रल हिमालय में इस बात की पुष्टि करते हैं कि जोशीमठ लैंडस्लाइड द्वारा लाए गए मलबे पर बसा है और यहाँ पर कभी भी कोई बड़े विकास के कार्य नहीं किए जा सकते। और साथ साथ ये सलाह भी देते हैं कि जोशीमठ में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने की आवश्यकता है, लेकिन इस बात को भी इग्नोर किया जाता है। ये एनटीपीसी बॉयकॉट का मामला तेज़ी से तब बढ़ने लगा जब एनटीपीसी ने अपने इस बयान में ये कह दिया कि एनटीपीसी द्वारा निर्मित टनल जोशीमठ शहर के नीचे से नहीं गुजरती है और टनल को खोदने के लिए बोरिंग या टीबीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया है। और वर्तमान समय में टनल के अंदर कोई भी ब्लास्टिंग नहीं की जा रही है। वेट 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 एक सेकेंड। वर्तमान समय में टनल के अंदर कोई भी ब्लास्टिंग नहीं की जा रही है। आप पहले इस क्लिप को देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ये क्लिप 2-4 दिन पहले की है, जहां पर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि टनल के अंदर अभी भी ब्लास्टिंग का कार्य चल रहा है। हालांकि
हालांकि कागजी तौर पर एनटीपीसी का कार्य बंद हो चुका है, लेकिन ज़मीनी तौर पर कार्य अभी भी चल रहा है। और इस बात का खुलासा काफ़ी न्यूज़ चैनलों ने भी किया है। तो भैया, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात ये बता दें कि हम हैं गरीब यूट्यूबर, और इस वीडियो को मैं अपने घर जोशीमठ रविग्राम से ही बना रहा हूँ। मेरे पास में अभी लाइट्स का सेटअप नहीं है, तो इसलिए मैं घर के अंदर, कमरे के अंदर नहीं बना सकता हूँ। तो इसलिए मैं अपने घर के आंगन से ही इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो क्लियरिटी चाहे कैसे भी हो, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी जानदार मिलेगी। तो आगे बात करते हैं। तो दरअसल 2009 में एनटीपीसी की एक करतूत हमारे सामने आती है। 2009 में एनटीपीसी द्वारा निर्मित टनल में इन्हीं की खुद की बोरिंग मशीन या टीबीएम मशीन ज़मीन में 900 मीटर नीचे धंस जाती है। हाई प्रेशर बनने के कारण पानी सतह में आने लगता है, और 2010 में स्थानीय लोगों को पेयजल की समस्या भी होती है। इसके लिए एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के 2 भूवैज्ञानिक इस सारी की सारी घटना की जांच पड़ताल करने के लिए आते हैं। और जब इस घटना की जांच पड़ताल होती है, तो सारी की सारी परियोजना पर ये भूवैज्ञानिक अपनी आपत्ति जताते हैं और सारी की सारी परियोजना को लाल झंडी दिखा देते हैं। लेकिन हमेशा की तरह इनकी बात पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और टीबीएम की इस घटना को लेकर के इनके द्वारा ये आशंका जताई जाती है कि भविष्य में कहीं ना कहीं जोशीमठ में भू धसाव देखने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन 2022-23 में ये घटना सच में हमारे सामने आती है और जोशीमठ वासियों पर एक संकट मंडराने लगता है। बस इसी घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने एनटीपीसी को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन एनटीपीसी ने सारे के सारे आरोपों का खंडन करते हुए अपने बयान में ये कह दिया कि वर्तमान समय में हो रही जोशीमठ में भू धसाव के लिए एनटीपीसी किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। फिर क्या? फिर शहर के हर एक कस्बे से लेके गांव तक, हर एक नुक्कड़ से लेके चौराहे तक, हर एक होटल से लेके रेस्टोरेंट तक, सारे जगह #एनटीपीसी गो बैक के पैम्पलेट चिपकाए गए। एनटीपीसी की गई इन करतूतों पर छात्र नेता वैभव सकलानी जी क्या कहते हैं, इस क्लिप को आप जरूर देखिए। देखो, आज जब जोशीमठ भूदसाव की बात आ रही है और इसमें बार बार एनटीपीसी का जिक्र हो रहा है। एनटीपीसी वो कंपनी है जो रैनी आपदा के समय में जो जिम्मेदार रही थी। 200 लोगों की मौत उस एनटीपीसी के बैराज में, उस एनटीपीसी के टनल के अंदर हुई थी। तब से अब तक हर कोई ये कहता हुआ आया है कि एनटीपीसी कंपनी को बंद करो, एनटीपीसी कंपनी को बंद करो, एनटीपीसी कंपनी को बंद करो, लेकिन एक नहीं सुनी गई। आज जब हम जोशीमठ में भूदसाव की बात देखते हैं, एनटीपीसी ने जब यहाँ टनल बनाने का 2010 में जब आई थी, तो टनल बनाने का जब जिक्र हुआ तो यही हुआ कि यहाँ वो टीबीएम से टनल, बोरिंग मशीन से टनल बनाएंगे, जिसके कारण इनको ब्लास्टिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और काम इनका जो है आराम आराम से होता रहेगा। लेकिन एनटीपीसी की जो टीबीएम है वो नीचे के साइड से आई और इग्लूज पॉइंट पे आकर फंस जाती है। तब एनटीपीसी ने तपोवन साइड से, चोरमी साइड से लगातार उस टनल को निकालने के लिए, उस टीबीएम को निकालने के लिए ब्लास्ट अंधाधुंध करती रही, अंधाधुंध ब्लास्ट करती रही, अंधाधुंध ब्लास्ट करती रही, जिसके कारण आज स्थिति ये है जो भूमि में एक तरीके कंपन इस ब्लास्टिंग से पैदा हुई। और आज जहाँ से ये भूदसाव शुरू हुआ है, ये नीचे से ऊपर को न जाकर ऊपर से नीचे की तरफ जब आया है, तो एनटीपीसी दावा करती है कि नदी से 1.5 किलोमीटर ऊपर उसकी जो टनल है और वहीं उतनी नीचे भी गहरी उसकी टनल है। तो ठीक उसी कंक्लूजन में हम ये कह रहे हैं कि एनटीपीसी की जो टनल है वो ही जोशीमठ के लिए दोषी। जोशीमठ जो है ये जोन 5 में आता है। भूकंप के उससे देखा जाए तो बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन इतना संवेदनशील क्षेत्र होने के बावजूद भी एक बड़ी परियोजना जब यहाँ आती है और वो भी भारी मात्रा में ब्लास्टिंग करती है, विस्फोट करती है, तो जाहिर सी बात है एक कंपनी आज पूरे जोशीमठ को बर्बाद करने पर तुली हुई है। ये थी सारी की सारी कहानी एनटीपीसी की, जिस वजह से जोशीमठ शहर में एनटीपीसी का बॉयकॉट हो रहा है। तो क्या आपको सच में लगता है कि जोशीमठ की जो वर्तमान समय में स्थिति है वो एनटीपीसी की वजह से है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में और अपना प्रीसियस कमेंट ज़रूर डालें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जोशीमठ और जोशीमठ वासियों के लिए एक पॉजिटिव रिज़ल्ट जल्द से जल्द सामने आए। थैंक यू वेरी मच।